Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot and this is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है। मई मंथ आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल पाएगा। और जो लोग चाहते हैं कि उनके एक्स पार्टनर वो उनके पास वापस आ जाएँ, तो कैसा पॉसिबल है, उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज रिसीव होगा आपको या नहीं होगा। और अगर कि आप ये चाहते हो कि न्यू लव स्टार्ट हो जाए, तो न्यू लव के चांसेस कितने परसेंट बने हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कदर करते हैं या नहीं करते, क्या वो आपके साथ लॉयल हैं या जस्ट शो करवाने हैं। क्या आप रिलेशनशिप में हो तो आप ट्रू रिलेशनशिप में हो, ट्रू आपका उनकी साइड से जो है आपके लिए लव है या फिर नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है और आपको पता चल जाएंगे बहुत से सवालात के जवाबात आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के। और फिर भी अगर कि आप कुछ भी जानना चाहो, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ट्राई तो यही करूँगी कि आपको स्क्रीन पे ही मिल जाए, अगर कि नहीं मिल पाया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के और चैनल के अबाउट सेक्शन को चेक कर लीजिएगा। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेंगे, देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग, उनके माइंड में क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं और क्या वो कोई स्टेप लेने वाले हैं मई के मंथ में या फिर नहीं। साथ ही साथ इसके ये भी देखना है कि एंजल की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या होने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आपके एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ, वो होगा यस या नो में। आप कोई भी सवाल अपने माइंड में जो है वो रख लो कि आपको ये चीज़ जाननी है आज इस रीडिंग में, ठीक है। चाहे वो आपके करियर को लेकर के है, आपकी लव लाइफ को लेकर के है, जो भी सवाल है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो जो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा है और आप कहते हो कि पता नहीं ये काम मेरा होगा नहीं होगा, या जो भी है उसका रिज़ल्ट नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो वो आपको पता चल जाएगा यस या नो में कि क्या होने वाला है। ओके, योर साइड 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। योर पार्टनर साइड जजमेंट है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, आपकी साइड से 4 ऑफ वांड्स है एंड आपके पार्टनर की साइड से 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एंड रिलेशनशिप गाइडेंस विद मैसेजेस, एंजल्स। ओके, एंजल्स मैसेजेस यहाँ पे रिलेशनशिप की गाइडेंस 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब सबसे पहले आपकी एनर्जीज की बात करें तो मई का मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा आपका कांटेक्ट, आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ कम हो जाएगा। इसका रीज़न ये नहीं है कि आप जो है ये कहते हो कि मैंने अभी बातचीत कम करनी है, या फिर मई का मंथ थोड़ी सी ऐसे कह लें कि प्रॉब्लम्स या फिर ऑब्स्टेकल्स लेकर के स्टार्ट होगा। सॉरी टू से, बट चाहे वो लव लाइफ की बात करी जाए, चाहे आपके करियर की बात करी जाए, ये करियर से रिलेटेड तो नहीं है गाइडेंस, बट फिर भी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है। आपके करियर की वजह से आपके फाइनेंशियल जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी मई के मंथ के स्टार्ट में, उसकी वजह से आपका कॉन्टैक्ट आपके पर्सन के साथ कम हो जाएगा पहले की निस्बत। और ऐसा आप कर रहे हो, ऐसा आपके पार्टनर नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, क्योंकि आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो कि मैंने कैसे उनके सल्यूशंस निकालने हैं, मैंने कैसे इनको हल करना है और इनसे जान छुड़ानी है। चाहे वो प्रॉब्लम्स आपके करियर को लेकर के हों, आपके फैमिली के कुछ मैटर्स हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं आप उनको ख़त्म कर देना चाहते हो। बाकी यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। जैसे ये मंथ स्टार्ट होगा ना तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन जैसे इस मंथ का मिड होगा तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सेलिब्रेशंस में, इंजॉयमेंट्स में चेंज हो जाएंगे।
यानी घर वालों के साथ बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और यहाँ पे आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल सकता है। चाहे आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन कोई सा भी हो, बट स्पेशली अगर कि आप डील कर रहे हो एराइज लियो या फिर सजिटेरियस के साथ, तो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टोरस के साथ, तो ये मन थोड़ा सा मिला जुला सा है, और वो ऐसे क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है। आपको भी बहुत सारी जो है एफर्ट करने की ज़रूरत है अगर कि आप अपने रिलेशनशिप को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। और ये जैसे मंथ स्टार्ट होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर ये मंथ आपके लिए काफ़ी आगे अच्छे चेंजेस लेकर के आने वाला है। बाकी अपने बिहेवियर पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अगर कि आप डील कर रहे हो जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, कुछ नाराज़गियाँ बन सकती हैं जो कि आपके एटीट्यूड की वजह से होंगी, जो कि आपके बिहेवियर की वजह से होंगी, आपके हार्श वर्ड्स की वजह से होंगी कि एक दूसरे की बात को आप समझ नहीं पाओगे और आप अपनी बात मनवाने की कोशिश में लगे हुए हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, जो सामने वाला कह रहा है वो गलत है। चाहे वो फिर आपकी फैमिली है, चाहे वो आपका कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार हैं, या फिर समवन स्पेशल हैं, कोई भी कोई बात बोल रहे हैं ना, आप किसी की बात को सुन नहीं रहे हो, आप अपनी मनवाना चाहते हो, आप अपनी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो। तो ये मंथ का जो मिड है, अगर कि आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, न्यू लव स्टार्ट करना चाहते हो, तो बेस्ट टाइमिंग है। अगर कि आप न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहो, आप किसी को पसंद करते हो, उसको लाइक करते हो, आप उसको ये बात बताना चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अपनी लाइफ में शामिल करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए मान रहे हो या नहीं, तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे। आप जो भी मालूम करना चाहो इस मंथ के मिड में कर सकते हो, चाहे वो शादी की बात करना हो अपने पार्टनर के साथ, या फिर न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, न्यू लव को एक्सेप्ट करना हो, कुछ भी। ये मिड बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ का, मई का। देन इसका जो लास्ट है एंड लास्ट के जो डेज हैं, जो स्टार्टिंग के डेज हैं, वहाँ भी आपको संभल करके बातचीत करनी पड़ेगी। आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं या फिर परेशानियाँ हैं, उसकी वजह से आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बहुत अजीब सा हो रहा है और वो किसी को पसंद नहीं आएगा, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके समझ स्पेशल हैं, चाहे वो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हो। तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की, उनकी थिंकिंग। आपके पार्टनर वाली साइड से जजमेंट की एनर्जी है, तो हो सकता है वो अपनी कुछ बातें मनवाने की कोशिश करें। चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हो, वो थोड़े से जजमेंटल बिहेवियर के होंगे। जैसे होता है ना, किसी के बारे में कोई भी राय कायम कर देना, किसी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट बोल देना और ये कहना कि जो मैंने कह दिया है वो ही सही है, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में भी हो। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज बनी होंगी। लेकिन जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन, तो चांसेस फुल बने हुए हैं कि वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, उसकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो जाए। लेकिन अगर अभी यानी स्टार्टिंग के डेज में आपको ये कॉल या मैसेज रिसीव ना हुआ, तो फिर आपको ये लॉन्ग टर्म की एनर्जीज में नज़र आने वाला है। यानी कि इसको काफ़ी टाइम लगेगा इस एनर्जी को सामने आने में कि रिकन्सिलेशन वो चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रोमांस एंड लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको इस रिलेशनशिप के अंदर नज़र आएगी। वेल, अगर कि आप डील कर रहे हो ना किसी जिमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस के साथ, तो ये पर्सन जो है इस मंथ में थोड़ा सा कॉन्टेक्ट आपके साथ कम रखने वाला है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते, आपके साथ चलना नहीं चाहते, ये इन्होंने जो है वो फेक रिलेशनशिप बना करके रखा था, ऐसा नहीं है। ये दिल से चल रहे थे, लेकिन इनकी सेहत कुछ अच्छी नहीं है, इनको स्ट्रेस है, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, और मैं किसी से बातचीत ना करूं, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं, अपनी केयर करूं, और चाहे वो इनके घर वाले हों, इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहते। इनका मूड ऐसा है ही नहीं कि किसी के साथ बात करें या फिर अपनी लाइफ के इश्यूज़ को किसी के साथ जो है वो उस पर डिस्कशंस करें कि मेरी लाइफ में ये इशू है, इसका क्या सलूशन होना चाहिए, मैं किस तरह इससे जान छुड़ाऊँ, किस तरह इस प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ। ये किसी से कोई भी बात शेयर नहीं करे और इसीलिए ही इनको सल्यूशंस नहीं मिल पा रहे। ये अकेले बैठ कर के चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने माइंड से कुछ ना कुछ उनके हल निकालना चाहते हैं, बट ये ऐसा
कर नहीं पा रहे, इनको कोई भी सोल्यूशंस नहीं मिलने वाले। अगर कि आप डील कर रहे हो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो आपका कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा पहले की निस्बत। ऐसा नहीं कि ये पर्सन हमेशा के लिए आपको छोड़ने वाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, कम्युनिकेशंस कम होंगे, बातचीत पहले की निस्बत कम हो जाएगी। एक तो ये पर्सन की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इनके हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं। दूसरा, ये किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान भी है। यहाँ पर आपके पास जो है आपके पार्टनर वाली साइड से हर्मिट की एनर्जी है, और ये पर्सन कुछ डीपली इन्वेस्टिगेशंस करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, अपनी तलाश में निकलना चाहता है। और इस मंथ के लास्ट के डेज़ में आपको बातचीत जो है वो हो सकता है कि बिल्कुल ही ख़त्म होती हुई नज़र आए। अब आप ये सोच करके परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं मेरा रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, वो पर्सन हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया, वो तो मुझसे बातचीत नहीं करता, वो तो मेरा हाल चाल नहीं पूछता, पहले जैसा हमारा रिलेशनशिप रहा ही नहीं है। ऐसी बातें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन वैसे थोड़ा सा परेशान है और कोई बात नहीं है, ये आपके साथ चलना चाहता है। बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपको लेकर के इनके दिल में, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लाइफ में आगे चलना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने जो परेशानियां देखी ना, जो टफ टाइम्स देखे हैं, उसको लेकर के ये काफ़ी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, इन्होंने कहाँ पे गलती करी है और किस तरह से इन्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेकर के आना चाहिए। तो आपने परेशान नहीं होना अगर कि कॉन्टैक्ट आपका कम हो रहा है या फिर ना होने के भी अगर बराबर है ना, तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है मई के मंथ में। अगर यहाँ पे देखा जाए आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को, विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस, एज ऑफ पेंटिकल है, बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए एंजल्स की साइड से। और वो ये कि जितना हो सके आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर की बातों को समझें, उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करें। कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पार्टनर जो है वो शादी वाली बात कर रहे हैं या फिर वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दे रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो अभी इस तरफ अपने माइंड को लेकर के नहीं जा सकते या अपनी फैमिली से आपके बारे में बात नहीं कर सकते। तो आपको सब्र करना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, फिर ये है कि जो आप चाहते हो वैसा पॉसिबल होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 9 ऑफ पेंटिकल है। आप दोनों कहीं ना कहीं अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल जो भी पोजीशन है, जो भी सिचुएशन है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बजाय इसके कि आप अपने रिलेशनशिप को देखो। आप दोनों ऐसा समझते हो जैसे हम इंडिपेंडेंट होकर के अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं, हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे कोई हमारे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जबकि ये आपकी भूल है। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो, इमोशनली सपोर्ट करना हो, जैसे भी करना हो, एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है, जो फॉन्ट्स की एनर्जी है। वरना कोई एक पर्सन न्यू लव के बारे में भी सोचेगा कि मैं क्यों ना इस पर्सन को छोड़ दूं एंड अपनी लाइफ में किसी और को शामिल कर लूं जो मेरे साथ तो चले, मेरी बातों को तो समझे, मुझे सपोर्ट तो करे, मेरे लिए स्टैंड तो ले, मेरे लिए कोई स्टेप तो ले। तो इस तरह की एनर्जीज भी सामने आ सकती हैं अगर कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को अहमियत नहीं दे पा रहे, अगर उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की बात को वैल्यू नहीं करते, तो तब ऐसा है। वरना ये जो शॉर्ट टर्म की एनर्जीज़ है ना, माइनर एनर्जीज़ हैं, इनको लेकर के आपने ज़्यादा परेशान होना कि हो ये क्या हो गया, कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, पता नहीं वो पर्सन मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया, किसी और के लिए तो नहीं उसके माइंड में कुछ है, किसी और के लिए तो नहीं उसके दिल में कुछ है, वो जाना तो नहीं चाहता, मुझे छोड़ना तो नहीं चाहता, क्या अब हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे नहीं होंगे। अगर आप इस तरह की बातें सोच रहे हो ना, तो ये जस्ट आपका टाइम वेस्ट है और आप अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हो, और बाकी कुछ भी नहीं है। रिलेशनशिप आपका अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बस एक दूसरे को समझिए, पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा समझिए, एक दूसरे की बात को वैल्यू कीजिए। वरना ये जो नो कॉन्टैक्ट है ना, या फिर कॉन्टैक्ट पहले की निस्बत कम है, ये कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे। ठीक है, तो ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है, और अपने ये जो हार्श वर्ड्स है ना, इनको आप मेहरबानी कीजिए तो ख़त्म कीजिए, अपने वर्ड्स को बेहतर से बेहतर बनाइए डे बाय डे। और तो भी हम देखने वाले हैं कि आपने जो भी सवाल सोच करके रखा था उसका आंसर हाँ में होने वाला है या फिर ना में होने वाला है। ओके, लेट्स सी। ओके जी, क्या आंसर है? तो जो भी आपने सोच करके रखा था इसका आंसर नो में है, यानी कि ना में है। जो भी एनर्जीज़ आप पता करना चाहते थे, चाहे वो कोई सिचुएशन है, किसी पर्सन के बारे में कोई बात है, कोई भी चीज़ आप जो भी जानना चाहते थे, आप जिस बात को भी लेकर के काफ़ी परेशान थे कि काम होगा या नहीं होगा, तो ये काम ना होने के बराबर है। यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो
ऐसी हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ही ना है, यानी कि थोड़े से भी चांसेस नहीं है कि ये काम हो जाए। तो ओके, ये थी आपके लिए पर्सनल, यानी कि जो भी आप जानना चाहते थे, आपके लिए एक सवाल जो कि था हाँ या ना में। और बाकी भी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।